हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि सेंटेंस के बारे में सब कुछ देख लिए थे। आज हम लोग अब टेंस स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम टेंस कितना होता है 12 बता चुके हैं। आज टेंस का प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा अब डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि अगर हिंदी का कोई वाक्य हो, क्योंकि ट्रांसलेशन हमको करना है ये पढ़ के, तो हिंदी का कोई वाक्य हो तो उसमें क्या रहेगा, कैसे रहेगा, जो हमको पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सबसे पहले हिंदी के वाक्य में इसका नियम क्या होता है पहचानने का, इसको हम पहचान का नियम लिख देते हैं। क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता ती ते हैं रहे तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। देखिए दोस्तों, इसको आप बढ़ा करके देख सकते हैं। और सबसे पहली बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर कुछ सीखना हो तो समर्पण देना ही पड़ता है। बिना समर्पण, बिना समय दिए ज्ञान नहीं होता है दोस्तों। ज्ञान के लिए समय देना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हिंदी वाक्य के अंत में ता ती ते ता है ती है ते हैं रहे तो, या तो ये अंत में कह लीजिए, या कहा जाता है कि मुख्य क्रिया के अंत में। अब मुख्य क्रिया क्या होता है, खाना, खाना, हंसना। तो अंत में देखिए खाता, खाता तो मुख्य क्रिया के अंत में ता है, खाती तो मुख्य क्रिया के। तो ये भी कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया के अंत में ता ती ते है रहे, या हम कहते हैं वाक्य के अंत में ता है ती है ते हैं रहे तो वह वाक्य क्या कहलाएगा दोस्तों, वह वाक्य कहलाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाएगा। अब हमको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य, अगर इसका उदाहरण ले लें हम लोग एग्जाम्पल, तो राम एक आम, बहुत ही सिंपल लेते हैं, राम एक आम खाता है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल ले लिया है। अब देखिए, हमको पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब इसको हमको ट्रांसलेट करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हमको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर मतलब एक तरह से आपको ब्लूप्रिंट दिया रहता है जिस पर आप बिठा के ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है ये आपका असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस का है दोस्तों। समझे बच्चों, असर्टिव पॉजिटिव का है। हम कितना बताए थे, असर्टिव का 2 बताए थे बच्चों, और इंट्रोगेटिव का 2 बताए थे, तो 4। इंट्रोगेटिव का 4 होता है और 2 बताए थे उसका भी 1-1 होगा। तो 4 इंट्रोगेटिव का और 2 असर्टिव का, यानी कि 6 स्ट्रक्चर लिखवाएंगे। हर एक टेंस का 12 है, तो हर एक टेंस का हम 6 स्ट्रक्चर लिखवाएंगे। और इस 6 तरह का वाक्य में आप लोग अपना पूरा विचार का आदान प्रदान कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ता है। इतने विचार में आज तक आदान प्रदान होते आया है, इतने स्ट्रक्चर में, और आगे भी इतने स्ट्रक्चर में सारा विचार का आपका आदान प्रदान होता है। जो भी आप बात करना चाहते हैं, चाहे अपना गर्लफ्रेंड से बतियाएं, चाहे आप अपना मम्मी से बतियाएं, किससे भी बात करेंगे उसी में हो जाता है। आई लव यू, मैं प्यार करता हूँ, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया। तो प्यार की बातें भी हो गई। और आई हेट यू भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आई लव यू, आई हेट यू आप लोग कर सकते हैं इंग्लिश में। चलिए, तो ये असर्टिव पॉजिटिव, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों। अब देखिए, इसको कैसे इस पर बिठाएंगे। अब अगर आप लोग को नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट कैसे निकालना है, ऑब्जेक्ट कैसे निकालना है, तो आप कमेंट करना पड़ेगा। आपको कमेंट करेंगे तभी हम इस पर वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हम अभी सीधा सीधा बता देते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें राम जो है ये सब्जेक्ट है, और ये आम जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये सब्जेक्ट है। मैं बच्चों, दोस्तों, बच्चा दोस्त होता है तो दोनों हमारे मुंह से निकलता है। ये आपका राम सब्जेक्ट है और आम ऑब्जेक्ट है, और खाना जो हो गया ये वर्ब है बच्चों। ठीक है, अब देखो, इसको हमको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि यहाँ पर V1 या V5 दिया हुआ है, तो किसके साथ V1 यूज़ करेंगे और कौन से सब्जेक्ट के साथ V5 यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट I है, V है, यू है, दे है, आई है, वी है, यू है, दे है, और प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल फॉर्म मतलब हॉर्सेज, काउज, गाय घास खाती है, घोड़े दौड़ते हैं। अगर ये सब रहे, अगर प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे हम इसके लिए, क्या लगाएंगे हम लोग, V1 लगाएंगे। वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब देखिए इसको आई वी, आपको पता है कि ये फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकेंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हम इसको आसान बनाने के लिए हम ऐसे करके लिख दिए आपको। अगर सब्जेक्ट ये रहे तो V1 होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे, इसको बच्चों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी कहते हैं। एंड प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, सिंगुलर फॉर्म में सब्जेक्ट रहे। सिंगुलर फॉर्म मतलब काउ इट्स ग्रास, यानी कि काउ रहे, सिंगुलर नाउन रहे एक तरह से, तो क्या हो जाएगा, या राम रहे, और राम एंड मोहन प्लूरल हो गया, तो जब प्लूरल होगा तो V1 और सिंगुलर होगा तो V5। अब आपको क्लियर है। अब देखिए राम अकेला है, तो राम क्या है, अकेला है, और ये कहाँ आ रहा है बच्चों, ये इस वाले कैटेगरी में आ रहा है, सिंगुलर फॉर्म में। तो इसके साथ क्या लगाएंगे, V5 लगाएंगे। तो राम इट्स, और ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, तो मैंगो है, तो ये हो गया। ये इसका ट्रांसलेशन, अभी से प्लस प्लस हटा दीजिए, ट्रांसलेशन हो जाएगा फट से, राम इट्स अ मैंगो। कितना आसान है। आप देखिए इस तरह का, अगर इस तरह का जितना भी वाक्य होगा असर्टिव, पॉजिटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। इसके साथ एक होमवर्क आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। एक किताब है, जो कोई भी किताब हो, मैं यहाँ पे किताब रिकमेंड नहीं करेंगे, कोई भी किताब हो, किताब उठाइएगा, उसमें ट्रांसलेशन का किताब होना चाहिए। उसमें आपको असर्टिव पॉजिटिव का एक पूरा एक्सरसाइज ही दिया होगा बच्चों की, उस ट्रांसलेशन का। तो उस पूरे एक्सरसाइज को आपको बनाना है। उस पूरे एक्सरसाइज को बना के मेरा अगला वीडियो देखना है, और अगले वीडियो में आइएगा। और अगर कोई आपको डाउट होगा, कोई ट्रांसलेशन आपसे नहीं बनता है, यहाँ पर भी कुछ समझ नहीं आता है, तो या तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, या फिर आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, चाहे वो 10 हों, 15 हों, 2 हों, 4 हों, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उससे मुझे भी मदद मिले और मैं भी इस चीज़ को कंटिन्यू रख पाऊँ, और उन बच्चों को भी मदद मिले जिनको नहीं समझ में आता है, कहीं वो समझ भी लेंगे, आसानी से समझाते भी हैं, और वो हमसे अगर नहीं समझ में आए, पर्सनल डाउट पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ लेंगे। जितने भी बच्चे जुड़े हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम 2-3 लोगों को ज़रूर शेयर करें, 2-3 बच्चों को ज़रूर शेयर करें, और उन्हें बताएं कि सर अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, और उन्हें बताइए कि अच्छा पढ़ाते हैं, इनको सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।